केमिस्ट्री के एमसीक्यूज देखकर दिमाग घूम जाता है, तो टेंशन मत लें। हमने न्यू सिलेबस के मुताबिक हर सवाल का जवाब इंतहाई आसान तरीके से बनाया है। वीडियो देखकर आप भी कहेंगे कि ये इतना इजी था। इस लेक्चर में आपको 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज डिटेल के साथ समझाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है जिसकी स्टेटमेंट मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, प्लाज्मा, गैस और लिक्विड क्रिस्टल। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा। नियॉन साइंस के अंदर नोबल गैसेस मौजूद होती हैं लो प्रेशर पर, और जब उनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वो आयोनाइज हो जाती हैं और प्लाज्मा बना देते हैं, जो कि मैटर की फोर्थ स्टेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा एमसीक्यू है जिसकी स्टेटमेंट हैजार्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन जियोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसका एक्यूरेट आंसर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। चूंकि शॉपिंग बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये हमारे एनवायरमेंट को आलूदा कर देते हैं, इसलिए इसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड एमसीक्यू है जिसकी स्टेटमेंट द मैन मेड पॉलीमर इज स्टार्च, पॉलीस्टाइरीन, प्रोटीन, सेलुलोज। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीस्टाइरीन, क्योंकि बाकी तीनों नेचुरल पॉलीमर हैं और वो डिफरेंट नेचुरल चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि स्टार्च पोटैटोज और कॉर्न के अंदर, प्रोटीन मीट और एग्स के अंदर, जबकि सेलुलोज कॉटन या वुड के अंदर पाई जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर पॉलीस्टाइरीन है, जिसको लैब के अंदर तैयार किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है जिसकी स्टेटमेंट द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोम्बिक शेप ब्रास, सल्फर, ग्रेफाइट, ब्रोंज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है सल्फर, चूंकि सल्फर ही रोम्बिक क्रिस्टल के अंदर पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर, जबकि ब्रास एक अलाय है और उसकी कोई क्रिस्टलाइन शेप नहीं है, जबकि ग्रेफाइट हेक्सागोनल और ब्रोंज भी अलाय होने की वजह से उसकी कोई क्रिस्टलाइन शेप नहीं है। तो इन शॉर्ट सल्फर ही रोम्बिक शेप के अंदर मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू जिसकी स्टेटमेंट Which liquid among the following is a colloidal solution? Milk, slaked lime used for whitewash, vinegar solution, mixture of silver chloride in water. तो इसका करेक्ट आंसर है मिल्क, क्योंकि मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन है इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर वेयर टाइनी पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ मीडियम, यानी छोटे छोटे ज़रात मीडियम के अंदर हल किए हुए होते हैं और ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। इसके अलावा जो स्लेक्ट लाइम है वो सस्पेंशन है, विनेगर सॉल्यूशन वो ट्रू सॉल्यूशन है, जबकि मिक्सचर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर ये एक प्रेसिपिटेट या सस्पेंशन की एग्जाम्पल हो सकती है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मिल्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, हॉट चॉकलेट, कंक्रीट मिक्सचर, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। इसका करेक्ट आंसर है कंक्रीट मिक्सचर, चूंकि इसके अंदर डिफरेंट फेजेस मौजूद होते हैं और जब हम इनको फिल्टर करें तो वो सेपरेट किए जा सकते हैं उसके कंपोनेंट्स को। दैट्स व्हाई कंक्रीट मिक्सचर इज कॉल्ड अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर ये एक क्लियर सॉल्यूशन बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर ये ट्रू सॉल्यूशन बना देता है, जबकि हॉट चॉकलेट
अगर प्रॉपरली मिक्स अप हुई हुई हो तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे मैं बताता चलूं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है। हेट्रो मीन डिफरेंट, जीनियस मीन फेज, मतलब जिसके अंदर आपको डिफरेंट लेयर्स या डिफरेंट फेजेस नजर आ रहे हों उनको हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, जिसकी एग्जांपल कंक्रीट मिक्सचर है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट है a state of matter whose properties are between those of liquids and crystalline solids। तो ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, प्लाज्मा और डार्क मैटर। तो इसका करेक्ट आंसर है लिक्विड क्रिस्टल, चूंकि ये उसी की डेफिनेशन पूछी गई है आपसे, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज आपकी लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान मौजूद होती हैं। अब बाकी जो हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं उनमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ये एक सुपर फॉर्म है लिक्विड और गैस के क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर से, जबकि प्लाज्मा ये एक आयोनाइज्ड गैस फॉर्म होती है, जबकि मैटर ये हाइपोथेटिकल कॉस्मिक सब्सटेंस है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर लिक्विड क्रिस्टल ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है When the tiny visible particles of a substance are dispersed through a medium is named as true solution, colloid, suspension, saturated solution। तो इसका करेक्ट आंसर है सस्पेंशन। अब मैं बता देता हूं कि इसका आंसर सस्पेंशन क्यों है, कि जो टीनी विजिबल पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ सस्पेंशन के अंदर ही नजर आ रहे होते हैं, जबकि कोलाइड्स के अंदर टाइनी पार्टिकल्स तो मौजूद हैं लेकिन वो नेकेड आई से आपको नजर नहीं आएंगे, अलबत्ता उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ता है। और जबकि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर भी आपको टाइनी पार्टिकल्स नजर नहीं आते, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व होया हुआ होता है सॉल्वेंट के अंदर, इसमें भी आपको पार्टिकल नजर नहीं आएंगे। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज सस्पेंशन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है अ सॉल्यूशन ऑफ KClO3 हैज अ solubility of about 13.2 gram per 100 centimeter cube at 40 degree Celsius. How its solubility will be affected if you decrease the temperature? तो ऑप्शंस हैं solubility will increase, solubility will decrease, solubility will remain same, the solubility will first increase with temperature and then it will decrease। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास लॉजिकल आंसर है सॉलिड्स के लिए कि जब इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, और जब हम इनका टेम्परेचर कम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। सो दैट्स व्हाई इट्स करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है You are doing the rate of hydrolysis of starch under different conditions of temperature. In which branch of chemistry this topic will fall? तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। तो केमिकल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करना ये हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपने 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 के MCQs को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और मज़ीद ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।